इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। जब कभी तुम्हारा मन चंचल बन जाए तो उसके लिए मैं तुम्हें पुण्य और पाप का फल बताना चाहता हूं। पुण्य और पाप का फल बताते बताते फिर भावनाओं का वातावरण कि भाव व्यक्ति को किस प्रकार पल भर में पाताल से स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, धरती से ऊंचाई की ओर पहुंचा देते हैं। पल भर में भाव जगत इतना मजबूत, इतना गहरा, इतना अद्भुत है। भाव जगत की महिमा समझाने के लिए परमात्मा महावीर ने मरुदेवा का उदाहरण लिया है और मरुदेवा का उदाहरण देते देते, भावनाओं की बात करते करते परमात्मा मौन हो गए। वो परमात्मा की अंतिम देशना हमें सुननी है। परमात्मा सुना रहे थे चौथे आरे के लोगों को। लेकिन परमात्मा के केंद्र में था पांचवा आरा और वो जानते थे कि मेरे निर्वाण के 3 वर्ष 8 महीने और 15 दिन के बाद में पांचवा आरा प्रारंभ हो जाएगा। 5वें आरे के लोग कैसे होंगे, 5वें आरे के साधु साध्वी, 5वें आरे के श्रावक श्राविकाएं कैसे होंगे, उन्हें केंद्र में रखकर परमात्मा बता रहे थे। वो जानते थे कि 5वें आरे में मेरी ये अंतिम देशना उत्तराधयन सूत्र के रूप में बहुत ज्यादा पड़ी जाएगी, उन्हें मार्गदर्शन मिलेगा। और आज हम उत्तराधयन सूत्र का प्रारंभ करने जा रहे हैं, उसमें प्रवेश करना है। प्रवेश करने से पहले अपने आप को तैयार कर लेना है, हल्का कर लेना है, अपने मन को तैयार कर लेना है, अपने हृदय को तैयार कर लेना है, अपने मस्तिष्क को तैयार कर लेना है। खाली होना ही तैयार करना है। एक पात्र में कोई और वस्तु हो, उसी पात्र में दूसरी वस्तु कैसे डाली जाएगी, और उसमें भी अगर आपके पात्र में अगर छाछ भरी हुई है और कोई व्यक्ति उस पात्र में घी डालना चाहे तो कैसे डाल पाएगा? न छाछ काम आएगी न घी काम आएगा, घी बेकार हो जाएगा। पहले उस बर्तन को खाली करो तभी तो घी उसमें समा पाएगा। पहले अपने हृदय को थोड़ा स्वच्छ बनाओ, थोड़ा खाली करो। खाली करेंगे तो परमात्मा की अमृतवाणी हमारे हृदय में उतरेगी। और मैं परमात्मा की वाणी को ग्रहण करने के लिए बैठा हूं। अभी आपने वंदना की, प्रारंभ में वंदना करने के बाद में आपने वायना के खमासमने दिए। कुछ लोगों को आते होंगे, बाकी को पता नहीं। हालांकि यह हर व्यक्ति के मुंह से निकलना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रार्थना है। इसमें यह प्रकट करना है कि मैं यहां प्रवचन के लिए आया हूं। प्रवचन के लिए क्यों आया हूं? यहां पर मैं वायना यानी वाचना सुनने के लिए आया हूं। वाचना शब्द है। प्रवचन के लिए व्याख्यान, प्रवचन और वाचना। परमात्मा की वाणी जब हम सुनते हैं गुरु मुख से, उसे वाचना कहा जाता है। तो वायना संदेशाऊं बोलता हूं, यानी मैं वाचना सुनने की इच्छा रखता हूं। और उसके बाद में मैं बोलता हूं वायना परिग्रहूं। परिग्रहूं शब्द का अर्थ होता है वाचना को मैं ग्रहण करना चाहता हूं, केवल सुनना नहीं चाहता। यहां मैं केवल सुनने के लिए नहीं आया हूं, यहां मैं ग्रहण करने के लिए आया हूं। ग्रहण करने का अर्थ होता है स्वीकार करना। ग्रहण करने का अर्थ होता है स्वीकार करके जीवन में उतारना। 3 क्रियाएं हैं, श्रवण क्रिया, श्रवण कला और श्रवण योग। 3 शब्द, श्रवण क्रिया,
श्रवण कला और श्रवण योग। जो कानों से सुना जाता है वो श्रवण क्रिया, जो मस्तिष्क से सुना जाता है वो श्रवण कला, और जो हृदय से सुना जाता है वो श्रवण योग। हम कैसे सुनते हैं? कान से, मस्तिष्क से या हृदय से? ध्यान रहे, श्रवण क्रिया में केवल कान काम करते हैं, श्रवण कला में कान प्लस मस्तिष्क काम करता है, और श्रवण योग में कान प्लस मस्तिष्क प्लस हृदय काम करता है। तीनों जब जुड़ते हैं तब श्रवण योग बनता है। परमात्मा की वाणी श्रवण योग है, न तो श्रवण कला है और न श्रवण क्रिया। केवल सुना, केवल सुना, याद न रहा, ख्याल न रहा, भान न रहा, यहां से बाहर गए, एक शब्द भी याद न रहा, वो श्रवण क्रिया। दूसरा श्रवण कला, मस्तिष्क ने सुना, बुद्धि ने सुना, बुद्धि को अच्छा लगा, कोई तर्क अच्छा लगा, कोई शब्द अच्छा लगा, शब्द संयोजन अच्छा लगा, कोई कहानी अच्छी लगी, कोई प्रसंग अच्छा लगा, तो मैंने दिमाग में रख लिया और मन में आया कि कभी मौका मिलने पर मैं भी सुनाऊंगा, मौका मिलने पर मैं भी बताऊंगा। वहां केवल दूसरों को बताने का भाव है, स्वयं के जीवन के लिए कुछ भी नहीं। दूसरों को सुनाऊंगा, दूसरों को बताऊंगा, मैं अपनी बुद्धि का विस्तार करूंगा, बस इतना ही, वो श्रवण कला है। लेकिन जब कानों के माध्यम से बुद्धि और बुद्धि के माध्यम से जब वही बात हृदय में उतरती है, वह श्रवण योग बन जाता है। हृदय में जब उतरती है बात, हृदय को चुभती है बात, हृदय को लगती है बात, चोट पड़ती है, एक परिवर्तन आता है, एक सहज परिवर्तन आता है, अपने आप बदलाव आता है। क्यों? जब बात समझ में आ जाती है तो परिवर्तन होने में देर नहीं लगती, समझ में आना चाहिए। रास्ते में पड़े हुए सांप को रस्सी समझकर उठा लो, हो सकता है तब तक तुम्हें ख्याल न था कि ये रस्सी है या ये सांप है, लेकिन मालूम पड़ने के बाद सांप को छोड़ने में पल भर भी देर नहीं लगती, परिवर्तन तुरंत आता है, वो हाथ से छूट जाता है, जो काम का नहीं था वो स्वीकार कर लिया जाता है, जो काम का था। वही श्रवण योग है। हमें श्रवण योग में प्रवेश करना है, श्रवण योग को अपने जीवन का केंद्र बनाना है। इसलिए मैं यहां पर केवल सुनने के लिए नहीं आया, मैं यहां पर केवल अपनी बुद्धि का वैभव दिखाने, देखने, बुद्धि विलास के लिए भी नहीं आया। मैं यहां पर अपने जीवन का परिवर्तन लाने के लिए, परिवर्तन करने के लिए मैं यहां पर आया हूं। अपने हृदय को तैयार करना है, अपने हृदय को थोड़ा मांझ लेना है, थोड़ा स्वच्छ बना देना है, ताकि परमात्मा की वाणी मेरे अंतर में उतर सके और परमात्मा की वाणी को मैं अपने अंतर में उतारकर अपने जीवन को ऊंचाई की ओर ले जा सकूं। उत्तराधीन सूत्र में प्रवेश करना है। सबसे पहले मैं परमात्मा को वंदना करना चाहता हूं, परमात्मा को नमस्कार करना चाहता हूं। व्यवहार में भी जब भी जिनसे काम होता है तो उनको हाथ जोड़ते हैं ना। कल मैंने एक प्रश्न किया था, हम परमात्मा को वंदना क्यों करते हैं? हम गुरु भगवंतों को भी वंदना क्यों करते हैं? नंबर एक, नमस्कार करना इतना आसान नहीं है। हर एक के सामने हमारा सिर नहीं झुकता, और उसमें भी द्रव्य से सिर झुकना बहुत आसान, हृदय से सिर झुकाना बड़ा मुश्किल काम। ऊपर से हम हाथ जोड़ लेते हैं, वंदना कर लेते हैं, नमस्कार भी कर लेते हैं। अपनी दुकान पर बैठे हैं और कोई इनकम टैक्स ऑफिसर आ जाए, हाथ जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे?
हाथ जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? मन से जोड़ेंगे कि ऊपर से जोड़ेंगे? मन क्या बोलेगा? नहीं, उसको आप कहेंगे बिराजिए, मन क्या कहेगा? रवाना हो जाइए। ऊपर से कहेंगे चाय पानी पीजिए, मन से कहेंगे कि आया क्यों भाई, विदा हो जा। ऊपर से चेहरा प्रसन्न दिखाई देगा, अंतर से चेहरा कषाय करता हुआ नजर आएगा। ऊपर से हाथ जोड़ना बहुत आसान, लेकिन भीतर मन झुके, हृदय झुके, माथा झुके, रोम रोम झुके, परमात्मा को वंदना हम क्यों करते हैं? वंदना करने के पीछे कोई ना कोई कारण तो होना चाहिए। और एक बात, दो व्यक्ति हों आपके सामने, एक पुण्यवान एक गुणवान, पुण्यशाली आत्मा, गुणशाली व्यक्ति, दोनों में से नमस्कार करने का भाव किसको? पुण्यशाली वो जिनका पुण्य प्रकट नजर आता है, पुण्य नजर आता है, तुरंत नजर आता है, उनके पैसों से, उनकी समृद्धि से, उनके यश से, उनके मान सम्मान से, उनके पद प्रतिष्ठा से, ये सब पुण्य से है ना, वो पुण्यशाली व्यक्ति है। एक गुणवान व्यक्ति है, गुणवान व्यक्ति कोई मासिक श्रवण का तपस्वी है, खूब तपश्चर्या करता है, कोई गुस्सा कभी का नहीं करता, ये सब गुणवान के लक्षण हैं। नमस्कार परमात्मा को हम करते हैं किस लिए? और एक बात, परमात्मा के नमस्कार से हम तीन चीजें प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा को वंदना करने से परमात्मा से हमें समृद्धि मिलती है। हमें जो समृद्धि मिलती है ना, वो सभी परमात्मा से मिलती है। आपके पास में जो भी पैसा है, आपके पास में जो भी संपत्ति है, वो सब परमात्मा की कृपा से मिली है। ये मत समझना, भूल करके भी अहंकार मत करना कि ये मेरे पुरुषार्थ से मिली है, मेरी चतुराई से मिली है। नहीं, परमात्मा से मिली है। कि पूर्व जन्म में आपने परमात्मा की सेवा की होगी, भक्ति की होगी, धर्म की आराधना की होगी, जीव दया का पालन किया होगा, सामायिक प्रतिक्रमण किया होगा, परोपकार किया होगा, मानव सेवा की होगी। परिणाम स्वरूप जो पुण्य का बंध हुआ, उस पुण्य बंध के परिणाम स्वरूप आपके पास में पैसा है, समृद्धि है। लेकिन मूल में कारण तो परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा की वाणी ही तो हमें धर्म सिखाती है, और धर्म आराधना से पुण्य का बंध होता है, और पुण्य के परिणाम स्वरूप आपको संपत्ति मिलती है। नंबर एक, परमात्मा से हमें समृद्धि मिलती है। नंबर दो, परमात्मा से हमें सामर्थ्य मिलता है। सामर्थ्य यानी शक्ति मिलती है। और नंबर तीन, परमात्मा से हमें शुद्धि मिलती है। शुद्धि यानी शुद्धता मिलती है। शुद्धता, आत्मा की शुद्धता, हृदय की शुद्धता, स्वभाव की शुद्धता, यह भी परमात्मा से मिलता है। दो तीनों चीजें परमात्मा से मिल सकती है। हम चाहते क्या हैं? परमात्मा के मंदिर में तो हम जाते हैं, परमात्मा की पूजा करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं। भक्ति के परिणाम स्वरूप हम क्या चाहते हैं? परमात्मा प्रकट नहीं है, और अगर प्रकट होकर के कहे कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए, समृद्धि चाहिए, सामर्थ्य चाहिए या शुद्धि चाहिए, अगर प्रकट होकर के बोल दे, तीनों में से एक बोलो, तीनों नहीं। कोई व्यक्ति हो, हाँ अपने बाहर में व्यक्ति हो तो बाहर जो अपने तीनों ही दे दो, एक काम नहीं आले अपने तो तीनों ही चीज है। अपने समृद्धि भी आवा दो, सामर्थ्य भी चीज है ने, बेड़ा बेल शुद्धि भी चीज है। लेकिन अगर कहें कि तीनों में से कोई एक मांग लो, या तो समृद्धि मांग लो, समृद्धि में तुम्हें पैसा मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, सामर्थ्य में तुम्हें शक्ति मिलेगी, तुम्हें बोलने की शक्ति, तुम्हें हर प्रकार की शक्ति तुम्हें मिलेगी, यश बढ़ेगा। और या फिर शुद्धि मांग लो, स्वभाव की शुद्धि, तुम्हारे अंतर में सरलता आ जाए, सहजता आ जाए, कषाय तुम्हारे नष्ट हो जाए। शुद्धि मांग लो, आत्मशुद्धि मांग लो, कर्मों की निर्जरा मांग लो। तीनों में से एक मांगो, समृद्धि, सामर्थ्य, शुद्धि। तीनों में से हम क्या मांगेंगे? हैं, थोड़ा जोर से बोलो तो मालूम पड़े कि क्या मांगना चाहते हैं।
समृद्धि चाहिए या शुद्धि चाहिए, सामर्थ्य चाहिए या शुद्धि और समृद्धि प्रकट है, समृद्धि सामने दिखाई देती है, सामर्थ्य भी दिखाई देता है, शुद्धि दिखाई नहीं देती। शुद्धि का अनुभव व्यक्ति स्वयं करता है, वह अपने अंतर में करता है, और शुद्धि दिखाने का कोई भाव नहीं होता। ध्यान रहे, जो व्यक्ति कभी कषाय नहीं करता वो कभी कहता नहीं फिरता कि मैं कषाय नहीं करता, मैं कषाय नहीं करता। समृद्धि दिखावा है, सामर्थ्य भी दिखावा है, शुद्धि अनुभव है, वो दिखावा नहीं है, वो बताता नहीं है। समृद्धि तो बतानी पड़ती है, बताना पड़ता है कि मेरे पास में है। इसलिए घर में कैसे भी कपड़े पहन लेंगे, लेकिन जब बाहर जाएंगे तब नहीं। तो कपड़े आप खुद के लिए पहनते हैं कि दूसरों के लिए? अगर खुद के लिए पहनते हैं तो घर में भी पहनो, बाहर जाएंगे तब कोट पैंट बढ़िया से बढ़िया, महंगे से महंगे आभूषण वगैरह सब धारण करके जाएंगे। समृद्धि दिखावा, दिखाना पड़ता है, सामर्थ्य भी दिखाना पड़ता है, लेकिन शुद्धि दिखानी नहीं पड़ती। स्वयं के अनुभव का विषय है। मैंने पा लिया, काम पूरा हुआ। सब शुद्धि बताने की चीज नहीं, हमारे अंतर में भाव क्या है। हम समृद्धि चाहते हैं, सामर्थ्य चाहते हैं कि या फिर शुद्धि चाहते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।